जी तो डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स कौन सी और कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो आपके 9th और 10th क्लास की इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के पोर्शन में सेट होने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हम पढ़ेंगे। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कौन कौन से वर्ड्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पर्सपेक्टिव से आपके 9th और 10th क्लास इंग्लिश ग्रामर में सेट होने जा रहे हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है इसे बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम डियर स्टूडेंट्स से, दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो 9th और 10th क्लास इंग्लिश कंपल्सरी की तैयारी कर रहे हैं या उसे प्रिपेयर कर रहे हैं और उन्होंने सालाना इम्तिहान भी देना है। या उन स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो इंग्लिश ग्रामर को इन डिटेल्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इन उर्दू वर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या होते हैं। तो कंक्रीट जो नाउन है, आपको पता है कंक्रीट सख्त को कहते हैं, ठीक है जी। और वैसे भी ये जो कंस्ट्रक्शन के मैदान में कंक्रीट आपको पता है किसे कहते हैं, कंक्रीट पाँ लगे जे या फर्श पाँ लगे जे। तो फर्श जो डालने लगे हैं उसमें मतलब फर्श करने लगे, उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं, रेत है तो उसे आप पकड़ भी सकते हैं और आंख से देख भी सकते हैं, ठीक है। बजरी है उसे भी आप पकड़ भी सकते हैं, हाथ भी लगा सकते हैं और देख भी सकते हैं आंख के ज़रिए, ठीक है जी। और सीमेंट होता है, सीमेंट को आप हाथ भी लगा सकते हैं और आंख के साथ देख भी सकते हैं। तो कंक्रीट का कंसेप्ट इसी से क्लियर हो जाता है कि कंक्रीट नाउन ऐसी चीज़ का नाम होता है जिसे हम देख सकें आंख के साथ और क्या कर सकें, हाथ लगा सकें। फॉर एग्जांपल ये जो हेडफोन्स हैं, ठीक है जी, ये जो माइक है, ठीक है, ये माइक है, ठीक है। तो माइक को मैं देख भी रहा हूँ और इसे हाथ भी लगा सकता हूँ, लिहाजा ये जो माइक है ये क्या है, ये कंक्रीट नाउन है, ठीक है जी। तो डेफिनेशन आप याद कर लें, ऐसी चीज़ का नाम जिसे हम देख सकें और छू सकें उसे हम कहते हैं कंक्रीट नाउन, उस चीज़ के नाम को कहते हैं, ठीक है, कंक्रीट। अब इसी डेफिनेशन को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। नेम ऑफ द थिंग विच वी कैन सी एंड टच, विच जिसे वी कैन सी हम देख सकें एंड टच या हम छू सकें, इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन, उसे हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन। मिसाल के तौर पे फादर, अब्बा, अब्बू को कहते हैं, ठीक है जी। अब्बू को हम हाथ भी लगा सकते हैं, छू भी सकते हैं, ठीक है जी। और हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें आंख से देख भी सकते हैं। तो डेफिनेशन अप्लाई हो रही है तो हम इसे कहेंगे कंक्रीट नाउन। नेक्स्ट वर्ड है सन, बेटा। तो बेटे को हम आंख से देख भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हम उन्हें अपने बेटे को छू भी सकते हैं, ठीक है, टच भी कर सकते हैं। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, कंक्रीट नाउन। बॉल, गेंद है, गेंद को आप देख भी सकते हैं, हाथ भी लगा सकते हैं, तो बॉल भी कंक्रीट नाउन हुआ। बास्केट, टोकरी को कहते हैं, ठीक है, जिसे मैं आपको मतलब कूड़ा करकट भी रख सकते हैं, कोई भी और चीज़ रख सकते हैं बास्केट, टोकरी में कपड़े वगैरह भी रख सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स की टोकरियाँ, बास्केट्स होती हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ, लिहाजा उसे भी हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। ट्रेडर, बिजनेसमैन को कहते हैं, ठीक है, एक ऐसा शख्स जो बिजनेस करता है। बिजनेसमैन को डेफिनेटली आप कारोबारी शख्स को देखते हैं ना, और हाथ भी लगा सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो उसे आप कहेंगे कंक्रीट नाउन। पेट, पेट कहते हैं पालतू एनिमल को, ऐसा जानवर जिसे हम घर में रखें। तो जाहिर बात है जानवर जो घर में रखा जाता है उसे हम नज़रों से देखते भी हैं और उन्हें छू भी लेते हैं, लिहाजा ये भी क्या हुआ, कंक्रीट नाउन हुआ। पेन, पेंसिल, रजिस्टर, ठीक है। कस्टमर, आपका जो ग्राहक होता है उसे आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। स्टील एक धात का नाम है। ये जितनी भी धातें हैं जिन्हें हम देख सकें और छू सकें, ये सारी की सारी कंक्रीट नाउन्स में आती हैं। वुड, लकड़ी को कहते हैं। ग्लास, शीशा, फ्लावर, फूल जो आप किसी को तोहफा के तौर पर देते हैं, तो या फिर कोई किसी की डेथ हो जाए या इस्तकबाल। देखिए बेसिकली जो फूल होते हैं ये किसी की इज़्ज़त के तौर पे या एजाज़ के या इस्तकबाल के तौर पर देते हैं, ठीक है। जब कोई पैदा होता है तो फिर भी आप फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं, ठीक है। कोई मरता है तो फिर भी आप उसके एजाज़ में, इस्तकबाल में, चूँकि आप उसका इस्तकबाल कब्रिस्तान में कर रहे होते हैं, लिहाजा फिर भी आप इस तरह की चीज़ें उसे इज़्ज़त देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लावर को आप हाथ भी लगा सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ऐसी ही हर वो चीज़ जिसे आप हाथ लगा सकें और
नज़रों से देख सकें, उसे आप कहते हैं कंक्रीट, उस चीज़ के नाम को कहते हैं कंक्रीट नाउन, ठीक है जी। और अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ का नाम जिसे हम ना तो देख सकें और ना ही उसे हाथ लगा सकें। ये देखें हाथ, जैसे ये हाथ लगने लगा है तो ना आप छू सकें ना आप देख सकें, बल्कि सिर्फ महसूस कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जनाब मुझे शदीद गुस्सा आया हुआ है, बच के रहना। तो अब देखें गुस्सा जो है, जो गुस्सा है, एंगर है, ये आप इसे हाथ लगा सकते हैं गुस्से को? नहीं। आप गुस्से को देख सकते हैं? नहीं। तो गुस्सा जो है ये ना हम इसे देख सकते हैं ना हम इसे छू सकते हैं, बल्कि हम सिर्फ गुस्से को महसूस कर सकते हैं। तो गुस्सा जो है ये क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ मुझे तकलीफ हो गई यार, मुझे तकलीफ हो गई, दर्द हो रहा है, तो दर्द को आप हाथ लगा सकते हैं? नहीं। दर्द को आप देख सकते हैं? नहीं। तो दर्द को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। तो दर्द जो है जिसे पेन कहते हैं, तो पेन ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव में क्या होगा? ग्रामर की रूह से इसे भी हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम मैट्रिक 9th और 10th क्लास की जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अल्फाज आ सकते हैं, जो आपसे पूछा जा सकता है कि द अंडरलाइन वर्ड इज आ स्लैश एन, वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या क्या है? तो अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप ये अल्फाज याद कर जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हम पहले इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेम ऑफ द थिंग विच वी नीदर सी और सॉरी नॉर, ये क्या आना है? नॉर आना है। नीदर सी नॉर टच, नीदर सी नॉर टच, रादर वी कैन फील इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। ऐसी चीज का नाम जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना हम क्या छू सकते हैं, बल्कि वी कैन जस्ट फील, बल्कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? उसे महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज के नाम को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, मोहब्बत को कहते हैं, इश्क को कहते हैं। तो मोहब्बत नज़र आती है? नहीं, मोहब्बत करने वाला नज़र आता है, और जिस चीज़ से मोहब्बत होती है वो नज़र आता है। मोहब्बत नज़र नहीं आती, क्योंकि ये एक स्टेट का नाम है, एक जज्बे का नाम है, एक एहसास का नाम है, और जज्बात एहसासात नज़र नहीं आते। और उसके बाद तो ये लव क्या हुआ? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। उसके बाद हेट्रेड है, नफरत। नफरत नज़र आती है? नहीं। नफरत करने वाला इंसान नज़र आता है, और जिससे नफरत होती है वो शख्स आपको नज़र आएगा। नफरत एक स्टेट है, एक हालत है, ठीक है, ये एक जज्बा है, ये आपको नज़र नहीं आएगी। तो लिहाजा ऐसी चीज़ जो नज़र ना आए, ना हम उसे हाथ लगा सकें, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्विटी, अदल, अदल आपको नज़र आएगा? नहीं। अदल करने वाला नज़र आएगा। ना अदल को हम हाथ लगा सकते हैं और ना हम क्या कर सकते हैं? उसे देख सकते हैं। लिहाजा एक्विटी भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद जस्टिस, इंसाफ आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ना आप इंसाफ देख सकते हैं और ना ही आप इंसाफ को छू सकते हैं। लिहाजा ये जो लफ्ज़ जस्टिस है ये भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एफर्ट्स, कोशिशें आप देख सकते हैं? नहीं, कोशिश नहीं देख सकते, कोशिश करने वाले को देख सकते हैं। तो कोशिश नहीं देख सकते, ना इसे हाथ लगा सकते हैं, बल्कि सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश को हम क्या कहेंगे? एफर्ट्स को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद स्टडीज़, पढ़ाई, पढ़ाई आपको नज़र आती है? नहीं नज़र आती। पढ़ाई करने वाले नज़र आते हैं, ठीक है जी, पढ़ने वाले नज़र आते हैं। तो स्टडीज़, मुताला कहते हैं, मुताला कभी नज़र नहीं आता, नाम उसे हाथ लगा सकते हैं। हेलो जी आप मुताला में पढ़ लिया, अनु हो कर लो, नहीं। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई को कहते हैं, ठीक है। सच्चाई नज़र आती है? नहीं आती, ठीक है। सच्चाई बोलने वाला या सच्चाई का लंबरदार आपको नज़र आता है, ठीक है। तो ना ही हम सच्चाई को हाथ लगा सकते हैं, सच्चे इंसान को थाम सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। केयर, एहतियात, ख्याल, ये नज़र आते हैं? नहीं आते। चाइल्डहुड, बचपन आपका कभी किसी ने पकड़ा बचपन को? बचपन है मैं पढ़ लिया और मैं बचपन छड़ना ही नहीं, बचपन की तरह जान देना ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। बचपन एक ऐसी स्टेट है कि जो नज़र नहीं आती। लाइफ, जिंदगी, आलो मैं तेरी ज़िंदगी पढ़ ली और मैं ज़िंदगी छड़नी को नहीं है, मैं यह ज़िंदगी वेख ली है, नहीं, ज़िंदगी नज़र नहीं आती। ये एक ऐसा फिनोमिना है कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सोल, रूह, रूह नज़र आती है? नहीं आती। हम देख सकते हैं? नहीं। हाथ लगा सकते हैं? मैं तेरी रूह कट देनी है, मैं तेरी रूह पढ़ ली है, नहीं, रूह नज़र नहीं आती। तो उस रूह, सोल भी है जो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अनेस्ट, ईमानदारी नज़र नहीं आती। ब्रेवरी नज़र नहीं आती, ना हम देख सकते हैं। मूवमेंट, हरकत नज़र नहीं आती, ठीक है जी। स्लेवरी,
गुलामी नज़र नहीं आती, ओबीडियंस फर्मा बरदारी नज़र नहीं आती। तो ये जितने भी अल्फाज थे ये ऐसी चीज़ों के नाम हैं जिन्हें ना हम देख सकते हैं और ना ही हम इन्हें छू सकते हैं, बल्कि हम सिर्फ इन्हें महसूस कर सकते हैं। इस वजह से इन अल्फाज को हम कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए कौन से नाउन थे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन का जो डिफरेंस था, जो फ़र्क था, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से कंप्रीहेंड कर लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और ये जो अल्फाज हैं वो आपने अपने एनुअल पेपर के लिए अच्छे तरीके से याद रख लेने हैं ताकि आपका एक नंबर भी डिडक्ट ना हो सके और आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब करे। और अगर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस पसंद आए तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन तमाम दोस्त स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो 9th और 10th क्लास की इंग्लिश की बतौर कंपल्सरी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने 2022 या 2022 के बाद होने वाले पंजाब और फेडरल बोर्ड्स के तहत एग्ज़ाम देने हैं और मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।